तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और आज के शो में हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें देखने मिली। और ये एक चीज थी जो सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक और रोमन रेंस का ब्रॉल देखने मिला, या रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो, और उसके बाद हमें यहाँ पर मैच ऑफिशियल होता दिखा, और उसके बाद इन तीनों का मैच भी हमें ऑफिशियल होता दिखा, और दोनों के दोनों ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और आज का शो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो शो था आप और इस क्राउड को देख सकते हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा बढ़िया यहाँ पर शो रहा होगा और क्राउड भी कितनी बढ़िया रही होगी। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम एक है और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो की यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, हमें दिखते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन, और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आके जो क्राउड यहाँ पर गाना गा रहा होता है, रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर क्राउड पूरा का पूरा गाना याद करके आ रखा होता है, सारे के सारे गा रहे होते हैं और रैंडी ऑर्टन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं और बहुत देर तक तो ये फील कर रहे होते हैं पूरे क्राउड को, जिस तरीके से यहाँ पर हॉट हमें क्राउड आज देखने मिला और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब रैंडी ऑर्टन यहाँ कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं, उतनी देर में हमें देखने मिलता है केविन ओवेंस का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और केविन ओवेंस आते हैं उधर, और रैंडी ऑर्टन का फेशियल एक्सप्रेशन देखिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया, और यहाँ बीच में ही आगे केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के जो एक्सप्रेशन थे बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने सच्ची में लगता है आजकल वॉइसेस सुनाई दे रही हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर केविन ओवेंस यहाँ पर आके बोलते हैं कि कैसे मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी है। वो बोलते हैं कि कैसे जो जब मैंने तुम्हें अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, और मेरा जो अटैक करने का वो जो पाइल ड्राइवर लगा बहुत ही ज्यादा गलत था, और वो उस चीज के लिए सॉरी है। और वो बोलते हैं जैसे ये चीज है ये कोडी रोड्स और यहाँ सैमी ज़ेन ये डिजर्व करते हैं एक पाइल ड्राइवर खाना, और बाकी जो मेरा एंगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस चीज से तुम अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हो, ये चीज भी बताई। और वो बताते हैं कि कैसे जो एंगर ये चीज मेरे को करने को बोल रहा है, और बाकी बात रही मेरे को, मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो और मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा कि तुमने कोडी रोड्स के साथ यहाँ पर टीम अप किया था। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए जो कि है रेसलमेनिया, और वो बोलते हैं कि कैसे रेसलमेनिया में हम दोनों एक बहुत ही बढ़िया मैच कर सकते हैं और वहां पर हम टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। और फिर उसके बाद जो केविन ओवेंस से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर केविन ओवेंस समझाना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन को कि कैसे तुम मान जाओ और मेरे को माफ कर दो, जो मैंने किया वो सारी चीजें गलत थी। और वो ये भी बताते हैं कि कार्मेलो हेस को मैंने इसलिए बचाया था पिछली बार क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि हमें पुराना वाला रैंडी ऑर्टन देखने मिले जो सबका मुंह फोड़ता पड़े, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सेल रैंडी ऑर्टन हमें वापस से ना देखने मिले, और इस चीज का भी उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पर रीजन दिया था। फिर केविन ओवेंस बोलते हैं कि तुम क्या कहते हो इस बारे में, और क्राउड को बोलते हैं शट है और मत, क्राउड को चिल्ला के बोलते हैं। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं कि मैं ये चाहूंगा कि मैं तेरे ऐस तोड़ूं, और ऐसे करके यहाँ पर केविन ओवेंस को बोल देता है, और यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं केविन ओवेंस। और वो बोलते हैं कि कैसे जो केविन ओवेंस है मैंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ केविन ओवेंस यहाँ पर मांगेगा कि वो जो चीजें कर रहा है वो गलत है, मैंने सोचा नहीं था केविन ओवेंस ये चीजें मान सकता है, और वह ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो तुम यहाँ पर फाइट ओवेंस फाइट का चलता था पहले, अब ये वैसा बदल जाना चाहिए, अब ये होना चाहिए बिच ओवेंस बिच, और ये करके बोलते हैं तो केविन ओवेंस बहुत ही ज्यादा पगला जाता है और गुस्से में आने की ट्राई करते हैं रिंग में, पर वापस चले जाते हैं, नहीं आते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे को तुझे पहले यहाँ पर ठोक देना चाहिए था, और ये ऐसा करके बताते हैं, और वो बोलेंगे जब तू मेरे सामने आएगा तो मैं तेरे को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ूंगा। और वो रेसलमेनिया की बात करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि तुमने ये काम किया और मेरे को एक पाइल ड्राइवर हिट किया, ताकि मैं अब जो वॉइसेस है वो अच्छी तरीके से हियर कर पा रहा हूँ। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि ये चीज़ है बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद वो रेसलमेनिया में बोलते हैं कि रेसलमेनिया में मैं तेरे को ठोकूंगा और तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और वो यही चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस हमें देखने मिलने वाले आगे, और बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ देखने मिलेगा। और जो पंट किक है वो तो पक्का इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होगी, और ये पूरा कब से यहाँ पर ये बचा के रखी है पंट किक, मेरे को लगता है रेसलमेनिया में लगेगी, और ये लगेगी कि केविन ओवेंस को और किसी को यहाँ पर शायद ना दें यहाँ पंट किक, उससे पहले हमें लगता है केविन ओवेंस के ऊपर ही हमें देखने मिल जाएगी, या फिर रेसलमेनिया में ही देखने मिलेगी। और यहाँ पर ऑफिशियल इन दोनों का जो मैच है वो अनाउंस हो चुका है रेसलमेनिया 41 के लिए, और ग्राफिक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है शिंसुके नाकामुरा आते हुए दिखते हैं, डेमन प्रीस्ट आते हुए दिखते हैं, और सारे यहाँ पर जिमी ऊसो आते हुए दिखते हैं, ड्रू मैकिंटायर आते हुए दिखते हैं, और यहाँ एक टैग टीम मैच हमें देखने मिलता है जो शिंसुके नाकामुरा और ड्रू मैकिंटायर एक टीम में होते हैं, जिमी ऊसो और उसके बाद डेमन प्रीस्ट एक साथ टीम में होते हैं। फिर हमें यहाँ पर इन चारों का यहाँ मैच देखने मिलता है टैग टीम मैच, और इस मैच के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ लगी, यहाँ बकवास सी चीज़ लगी कि यहाँ वापस से शिंसुके नाकामुरा हो चुके हैं पिन। यार मतलब हद हो रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है शिंसुके नाकामुरा को, कहाँ भी यूएस टाइप चैंपियन थे, और अब यहाँ पर वैसा का वैसा सीन हमें देखने मिल रहा है। और ये जो मैच था बस इसलिए था ताकि जो हमें जो देखने मिले जो डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की जो फीड है उसको अच्छी तरीके से बिल्डअप किया जा सके। आखिरी में देखने मिलता है जो डेमन प्रीस्ट है वो साउथ अफ्रीका में लगाते हैं शिंसुके नाकामुरा को, और उसके बाद यहाँ पर जीत जाते हैं और पिन हो जाते हैं शिंसुके नाकामुरा। उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर आते हैं, क्लेमोर लगाते हैं, और उसके बाद पिछले रॉकी मतलब पिछले स्मैकडाउन की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है जेका फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच,
और आप इन दोनों को देख के और इन दोनों का जो करैक्टर है और जिस तरीके से दोनों मॉन्स्टर हैं, आप ये समझ ही गए होंगे ये मैच कैसा रहा होगा। बहुत ही अच्छा मैच रहा और दोनों के बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े कन्फ्रंटेशन देखने मिली। मैच का एंड हमें ऐसे देखने मिलता है, जो सोलो सिकोआ टमाटोंगा अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और जीत के हमें यहाँ पर एलए नाइट वर्सेस यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन देखने मिलेगा। और एलए नाइट ने मदद भी की थी यहाँ ब्लड लाइन को यहाँ बाहर फेंकने में यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर निवेन का मैच होता है। इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, ये मैच बस ऐसे ही यहाँ पर डाल दिया गया था। और इसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो जेलिना वेगा है यहाँ पर हार जाती है आज पाइपर निवेन से, और यहाँ पर स्टैंड होल्ड करती है पाइपर निवेन, एल्बा फायर और उसके बाद चेल्सी ग्रीन। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ा मैच देखने मिलता है जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन का, और ये मैच भी बढ़िया था और जो इसके अंदर स्टोरी टेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, क्योंकि हमें नेओमी भी बीच में देखने मिलती है। डिस्ट्रैक्शन तो होती है यहाँ पहले रकेल रॉड्रिगेज की तरफ, फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो नेओमी यहाँ पर बेल्ट मारती है, जिससे लिव मॉर्गन फायदा उठा के फिनिशर मार के जीत जाती है। फिर उसके बाद नेओमी आके यहाँ पर बुरी तरीके से डोमिनेट करती है जेड कारगिल को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है जो टैग टीम चैंपियन न्यू हमें देखने मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट, वो आते हैं और इनका यहाँ डायरेक्ट ही मैच हो जाता है यहाँ डेल फैंटास्मा की तरफ। और ये जो मैच था ये बस इसलिए था ताकि यहाँ पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सके, और बाकी यहाँ पर इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है टैग टीम डिवीजन के अंदर जिस तरीके से बुक हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर हमें खत्म होते दिखता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर, दोनों के दोनों बैक स्टेज होते हैं, ज़्यादा कुछ बोले नहीं, बस एक बार फेस टू फेस आए और यहाँ सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं हंसते हुए, और पीछे ड्रू मैकिंटायर भी हंस रहे होते हैं, और इस चीज़ का पक्का कोई रिलेशन तो हो गई। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है, यहाँ पर अपने ओटीसी रोमन रेंस आते हैं और जो क्राउड होता है पूरी तरीके से पागल हो जाता है। ओटीसी के चैन लग रहे होते हैं, पहले गाना गाते हैं फिर वापस ओटीसी के चैन लगते हैं और रोमन रेंस यहाँ पर आते हैं। और जो आप इस पिक्चर में यहाँ पर ऑरा फील कर पा रहे हैं कि हर एक बंदा यहाँ स्टेडियम में हाथ रेस करके रखा है और यहाँ पूरी तरीके से एक्नॉलेज कर रहा है रोमन रेंस को। और रोमन रेंस बहुत देर तक तो हमें यहाँ देखने मिलते हैं पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्राउड के यहाँ पर मजे ले रहे हैं कि कैसे जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया है, और इसी चीज़ का मजा लेते हुए यहाँ रोमन रेंस आते हुए दिखे। यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खुश थे जिस तरीके से यहाँ पर क्राउड रिएक्ट कर रहा है, और यूरोपियन क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये तो सबको पता ही है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रोमन रेंस बोलते हैं एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ, और ये बोलते पूरा का पूरा वापस से जो स्टेडियम अरीना है ये अच्छी तरीके से वापस से हैंड रेस करता है और अच्छी तरीके से एक्नॉलेज करता है, और पूरे के पूरे बंदों का यहाँ पूरे स्टेडियम में अरीना के अंदर अच्छे से हैंड रेस होता है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ओटीसी तुम्हें लव करता है, तुम्हें प्यार करता है, और इसलिए मैं तुम्हें जो मेरे माइंड में इतने हफ्तों से जो बातें चल रही है, इतने हफ्तों से बोल रहे हैं, इतने दिनों से बात चल रही है कि कैसे मैं जो ये चीज़ें हैं मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि कैसे पिछले महीने हमें देखने मिला था लास्ट मंथ या सीएम पंक ने मेरे को स्क्रू किया था रॉयल रंबल के अंदर, और उसके बाद मैंने लास्ट वीक यहाँ पर सीएम पंक को स्क्रू किया अच्छी तरीके से। और फिर वो बताते हैं कैसे सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर मेरे को किल करने की कोशिश की, ही ट्राई टू किल मी, ऐसा करके वो बताते हैं रॉयल रंबल में जब बहुत बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को मारा था। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने भी लास्ट हफ्ते यहाँ पर वही सेम चीज़ की, और वही की चीज़ की जो सेथ रॉलिंस ने की थी, मैंने भी उसे मारने की कोशिश की। और फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि कैसे जो ओटीसी है वो वापस से बहुत लॉन्ग वे आ चुका है, बहुत लॉन्ग वे यहाँ पर ट्रैवल कर चुका है, और यहाँ पर जो ओटीसी के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चांस लग रहे होते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि यहाँ जो क्राउड है बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है रोमन रेंस की, और यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ सीएम पंक के चांस नहीं करता है जब सीएम पंक का नाम आता है, और ना सेथ रॉलिंस का गाना गाता है जब सेथ रॉलिंस का नाम यहाँ पर ड्रॉप होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को क्राउड की तरफ से। फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे मैं आज यहाँ 15-20 मिनट तक यहीं पर रहने वाला हूं, और उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, और किसी में यहाँ पर दम है और किसी को मेरे को कन्फ्रंट करना हो तो वह यहाँ पर अभी के अभी आ सकता है। और यहाँ रोमन रेंस थोड़ी देर तक तो यहाँ वेट करते हैं कि यहाँ कोई आएगा, और यह सोचते हैं कि सारे के सारे डर गए और ये करके यहाँ पर हंस रहे होते हैं। और उतनी देर में हमें यह देखने मिलता है जो सेथ फ्रिकन रॉलिंस का है उनका यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है, और रोमन रेंस के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और सेथ रॉलिंस वहाँ पर आते हैं नाचते कूदते, और यहाँ पर जो क्राउड है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग है वो हिट यहाँ पर गा रहा होता है। और यहाँ रोमन रेंस के आप एक्सप्रेशन तो देख ही सकते हैं चेहरे पे कैसे चल रहे थे, और यहाँ रोमन रेंस यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर चिड़े हुए थे। फिर यहाँ पर सीधा आके रोमन रेंस को बोलते हैं रोमन रेंस यू मेस्ड अप, वो बोलते हैं कि कैसे तूने यहाँ पर जो कंपनी का डेंजर था और जो कंपनी के लिए डेंजर था सीएम पंक, उसे मैं खत्म करने वाला था, पर तू बीच में आ गया पिछले हफ्ते लास्ट वीक, और यहाँ पर आके मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया, और यहाँ पर मैं खत्म करने वाला था उस चीज़ को और उस डेंजर को। फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि यहाँ रोमन रेंस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, लगता है ये जो चीज़ है बस हम दोनों के बीच की और हम दोनों के बारे में ही है, और ये इट्स ऑल अबाउट अस, और हम दोनों के लिए हमेशा से रही है। अगर सेथ रॉलिंस ना होता तो ना रोमन रेंस होता, अगर रोमन रेंस ना होता तो ना सेथ रॉलिंस होता, ऐसा करके वो बताते हैं। और फिर उस अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे अब जो ये हम दोनों का जो चैप्टर है वो एक नया ओपन करने का वक्त आ गया, और एक नए चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करके अब नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर रोमन रेंस ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, और रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, और सेथ रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आज हमें
हमें देखने मिलते हैं और दोनों के दोनों सुपरस्टार आमने सामने खड़े होते हैं। और उतनी देर में यहाँ पर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आके यहाँ पर जैकेट निकालने जा रहे होते हैं और रोमन रेंस को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं। उतनी देर में यहाँ पर जैकेट निकालने से पहले यहाँ सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और आज पूरा क्राउड पूरी तरीके से सीएम पंक का गाना गाया अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यहाँ सीएम पंक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीएम पंक यहाँ पर माइक लेके यहाँ पर वहाँ पर टॉप रोप पे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ एक आइकॉनिक पिक दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए तीनों के तीनों सुपरस्टार हमें एक ही फ्रेम में देखने मिल रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे इन तीनों का मैच हमें आगे लीड करता हुआ दिखा है। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इन तीनों का मैच और यहाँ बिल्डअप स्टार्ट हो चुकी है इनके रेसलमेनिया की। फिर यहाँ सीएम पंक बताते हैं कि कैसे जो राइट हैंड में मेरे टेप लगी हुई है ये माइक्रोफोन को होल्ड करने के लिए नहीं, ये जो है सर्कस होने वाला है कुछ देर में किक ऑफ उसके लिए है। और ये बताते हैं कि कैसे यहाँ ब्रॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं उससे पहले मैं यहाँ पर फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने रॉयल रंबल में रोमन रेंस तेरे को स्क्रू नहीं किया है। ये सारी चीज़ें तू अपने रूल्स में देख और यहाँ रॉयल रंबल के रूल्स देख कि कैसे यहाँ पर हर बंदा अपने लिए आता है और यहाँ किसी के लिए नहीं होता है। और फिर वो बताते हैं कि कैसे तू जो रॉयल रंबल में आया ना वो भी मेरी वजह से आया, ताकि क्योंकि मैंने तेरा जो फैमिली बिजनेस है वो संभाला था और तेरा जो फैमिली की ऐसा वो बचाई थी। और फिर वो बताते हैं फेवर के बारे में। फिर पॉल हेमन बोलते हैं अभी, फिर वो बोलते हैं अच्छा चल फेवर के बारे में छोड़, पर थैंक यू तूने कि यहाँ रोमन रेंस को यहाँ लेके आया और ये जितनी भी सारी चीज़ें तूने किया रोमन रेंस को लाने की बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और फिर उसके बाद यहाँ सोचते हैं कि रोमन रेंस यहाँ सोचते हैं कि कैसे सीएम पंक ने और पॉल हेमन ने यहाँ पर फंसाया या फिर पॉल हेमन ने यहाँ पर फंसाया रोमन रेंस को और यहाँ पर उन्हें बुला के लाया ताकि जो सीएम पंक है उनको मार सके। और रोमन रेंस के आप एक्सप्रेशन देखिए जब भी वो पॉल हेमन को पूछने जा रहे होते हैं उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक के पीछे से माइक लेते हैं और बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। फिर रोमन रेंस और सीएम पंक यहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं। फिर उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो ब्रॉल को यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने भी ज्वाइन किया और यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत देर तक यहाँ ब्रॉल चला, बहुत लंबा ब्रॉल चला। यहाँ तीनों के तीनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तीनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। कभी यहाँ पर सेथ रॉलिंस सीएम पंक को मारे तो रोमन रेंस बीच में आ रहे हैं या रोमन रेंस सीएम पंक लड़ रहे हैं। तो यहाँ उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस है वो आ रहे हैं तो फिर बीच में सीएम पंक आ रहे हैं और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस लड़ रहे हैं तो बीच में रोमन रेंस आ रहे हैं। और ऐसा करते करते हमें देखने मिला कि सारे तीनों के तीनों एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं और तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं और तीनों चाहते हैं कि अभी के अभी दोनों को खत्म कर दूं। और तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और पूरा गुस्सा आप देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यहाँ देखने मिलता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो हमें आते हुए दिखते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर रोक नहीं पा रहे होते, तीनों के तीनों एक दूसरे को मार ही जा रहे होते हैं। और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स है तीनों को एक एक कॉर्नर में लेके जाते हैं पर फिर भी यहाँ पर नहीं रुकते हैं और यहाँ फिर भी हमें ब्रॉल देखने मिलता है। हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक के पहले ही बाहर चले गए थे और सीएम पंक यहाँ पर फिर हैंड पॉइंट करते हैं यहाँ पर रेसलमेनिया के सिंबल की तरफ। जब हमें यहाँ लड़ते हुए दिखते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिंग में ही होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं और उतनी देर में हमें देखने मिलता है सीएम पंक यहाँ पर पॉइंट रेस करते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है सेम टू सेम यहाँ पर ये चीज़ है, ये सीएम पंक के बाद हमें रोमन या सेथ रॉलिंस करते हुए दिखते हैं। जब दोनों सीएम पंक और रोमन रेंस यहाँ बाहर लड़ रहे होते हैं तो सुसाइड डाइव लगाते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं रेसलमेनिया के सिंबल की तरफ और वो बोलते हैं यू एंड मी और ऐसा करके वो रेसलमेनिया की तरफ यहाँ पर साइन के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं जैसे सेम टू सेम सीएम पंक ने किया था। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस और या रोमन रेंस है वो मतलब अलग हो जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर रोमन रेंस को आता है असली वाला गुस्सा, उन्होंने उठाई स्टील स्टेप्स या पहले तो धोया स्टील स्टेप्स से यहाँ सीएम पंक को और उसके बाद वो धोते हैं इसी स्टील स्टेप्स से यहाँ सेथ रॉलिंस को और बुरी तरीके से दोनों को धो देते हैं। और रोमन रेंस के गुस्से पे आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और उसके बाद हमें देखने मिलता है इस गुस्से को यहाँ पर सेम टू सेम उन्होंने वैसे नहीं किया जैसे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने किया था, यू करके उन्होंने ये सीधा उनके गुस्से में ही आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में और सीधा उन्होंने हैंड रेस कर दिया और पॉइंट आउट कर दिया रेसलमेनिया 41 को। और यहाँ से ऑफिशियल हो गया कि तीनों के तीनों हमें देखने मिलेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। और ग्राफिक तो इसका मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दिया था कि कितना ज़्यादा बढ़िया है और जो रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा आग उगल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है, इन तीनों के यहाँ पर जो फ्यूड है वो अभी स्टार्ट हुई है और जो बिल्डअप है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी और भी ज़्यादा बढ़िया धमाके होने बाकी हैं। बाकी पूरी रोड टू रेसलमेनिया अच्छी तरीके से आपको समझ में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो तो यहाँ आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स के साथ मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं हमेशा आपको मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।